अभी क्या हालात वहां पर हैं, जरा हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ललित, डराने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगी, आप जिस जगह पर खड़े हैं वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रिस्क वहां पर दिखाई दे रहा है। आप अपना भी ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी क्या ये यहाँ पर क्या मलबा हटाया जा रहा है? ये पीछे हम जेसीबी मशीन देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जहां पर मंडी में जो टिक्कन है, जहां पर ये बादल फटा है, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सुबह से ही जो लैंडस्लाइड हो रखा है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं वो आ रही है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के ख़ास तौर पर जो पंडेर गांव है, उसके साथ साथ अगर हम शिमला के रामपुर की बात करें या फिर हम कुल्लू की बात करें, तो लगभग 53 जो लोग हैं वो अभी लापता बताए गए हैं। फिलहाल जो पुष्टि हुई है वो 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और उसके साथ साथ एक जो व्यक्ति है वो घायल हुआ है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो जारी है और खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड है वो हुए हैं, जो ये बादल फटे हैं उसकी वजह से एक नेशनल हाईवे और 5 जो राज्य मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आ रही है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो टिक्कन गांव है और यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो जगह है मंडी में जहां पर बादल फटा है। लगभग 9 लोग हैं वो यहाँ पर लापता हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों की जो मृत्यु है वो हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ की टीम है उसके साथ साथ जो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ललित, लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अपना भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मंडी से इस वक्त हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए थे, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आइए अब कुछ और तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं कि हिमाचल के अलग अलग इलाकों से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे वो तमाम डैम्स की जो तस्वीरें हैं, रामपुर की तस्वीरें आपने देखी, शिमला के अलग अलग इलाकों की मंडी की तस्वीर आप देख रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने रौद्र रूप में, ये व्यास नदी, इसका जलस्तर जो कि खतरे के निशान को पार कर गया है, वो एक लाल निशान जो कहा जाता है कि भैया इस लेवल तक और इस लेवल से ऊपर खतरा, तो वो खतरा यहाँ दिखाई दे रहा है। गांव के गांव किस तरह से बह गए हैं, पता नहीं है उनका कि वो गांव कहां चले गए, क्योंकि बह गए। इतना रौद्र रूप जो नदियों का नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ललित भी हमें जानकारी दे रहे थे, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। जो लापता हैं उनकी तलाशी के लिए कोशिशें जारी है, लेकिन ऐसे में कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, क्योंकि उसके लिए कई चैलेंजेस जो इस वक्त वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, सेना को वहां पर लगाया गया है। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पंडो डैम की तस्वीरें, खतरनाक तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें जो इस वक्त हिमाचल से सामने आ रही है। बहुत हाहाकार मचा हुआ है वहां पर। आम जनजीवन, आप सोचिए इन तस्वीरों को देखने के बाद कि किस तरह से वहां पर गुजर बसर हो रहा होगा, अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देखिए, और ये जो बारिश और बाढ़ के बाद जिस तरह के हालात हैं, अब चूंकि बढ़ता जा रहा है जलस्तर, अब ये पंडो डैम के जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं, सभी गेट खोल दिए गए हैं। पिछले साल की वो तस्वीरें आपको याद होगी, यही वक्त था, इसी वक्त किस तरह से बारिश के बाद स्थिति हो गई थी। और ये तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं, और बाकायदा जिस तरह से ये तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और हिमाचल में जिस तरह की तबाही हुई है, उसके बाद बैठकों का दौर भी जारी है। हम आपको ये हिमाचल के पंडो डैम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद बैठकों का दौर भी जारी है। साथ ही साथ मदद की मांग भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं मुख्यमंत्री, उनकी ओर से की गई। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो आपात बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। क्या हो, कैसे हो, अब आगे किस तरीके से ज्यादा जान जो है उनको बचाया जा सके, ये जान माल का नुकसान जो हो रहा है किस तरीके से आखिर निपटा जाए। इस बैठक में अधिकारियों के साथ उन तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उन तमाम चिंताओं पर चर्चा की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद थोड़ी देर पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जानकारी दे रहे थे कि कितने लोग लापता हो चुके हैं, कितने लोग जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों तक अभी भी मदद पहुंचना बाकी है। क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए।
हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। पुलिस घटनास्थल पर है, प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त वहां घटनास्थल पर हैं और वहां पर वो जो भी तमाम जो इस वक्त अभी बनी हुई है स्थिति उसको लगातार ले रहे हैं। कई ऐसे इलाके जिनका दौरा खुद मुख्यमंत्री ने किया भी है। क्या स्थिति अभी बनी हुई है, ये आपने हिमाचल की तस्वीर देखी, लेकिन उत्तराखंड के हालात की अगर बात करें तो वो भी इससे जुदा नहीं है। आइए हिमाचल के बाद अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से पहाड़ दरक रखे हैं, किस तरह से बादल फट रखे हैं और उसके बाद किस तरह का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कुदरत का। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर यहां भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हिमाचल में आपने देखा। टिहरी रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो यहां बादल फटने से तबाही हुई है, जबरदस्त तबाही हुई है। केदारनाथ में बादल फटा, वहां पर सड़कें बह गई। आपने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से केदारनाथ में हालात हुए थे। रामबाड़ा की अगर बात करें, क्योंकि रामबाड़ा एक स्टॉपेज होता है, फिर उसके बाद आपको आगे ट्रैक कर जाना होता है, तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लिंचौली में बात करें तो वहां रेस्क्यू अभियान में टीम जुटी हुई है। वहां पर भी आप देखिए कि कई गांव का कुछ आता पता नहीं है, वो बह गए हैं उसी सैलाब में। धुआंकोट की बात करें तो वहां जाति गांव जो है, जाति गांव बाजरू में, वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। घनसाली की बात करें, टिहरी की, तो वहां बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग लापता हैं और यही कारण है कि जो 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड की, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जो है, अभी फिलहाल एहतियातन वो जो यात्रा है वो रोक दी गई है। गोचर में बात करें तो वहां मकान गिरा है, एक महिला की वहां मौत हो गई है। तो ये उत्तराखंड में अलग अलग, टिहरी की बात करें, पौड़ी की बात करें या फिर कुमायूं इलाके की ही क्यों ना बात करें, भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो रोक दी गई है। उत्तराखंड में करीब 10,000 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अब किस तरह से उनको इवैक्यूएट किया जाए, इमरजेंसी हेलीपैड से रेस्क्यू जारी है, लेकिन लिमिटेड लोगों को ही तो ले जा पाएंगे आप वहां पर, और बाकी जो इंतजार कर रहे हैं उनमें डर है, उनमें खौफ है। हाई अलर्ट पर है पूरी तरह से केदार घाटी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी इलाकों को डिवाइड किया गया है, ये ऑरेंज अलर्ट में आ रहे हैं, ये येलो अलर्ट में आ रहे हैं, ये रेड अलर्ट में है। पुष्कर धामी ने जो अधिकारी हैं उनसे बात की और बाकायदा खुद आपने तस्वीरें देखी होगी कि वो उन इलाकों का जो बाढ़ प्रभावित है या जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, खुद जायजा ले रहे हैं, लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि टिहरी की हम बात कर रहे थे, वहां के घनसाली गांव की बात कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले घनसाली में जो बादल फटा, क्यों गए मुख्यमंत्री, मैं पहले वो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए क्या स्थिति वहां पर थी। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर ये जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है, वो आपका कलेजा एकदम पसीज जाएगा उसको देखने के बाद। लेकिन हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कि आप देखिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है।